और खबर आपको दें, ग्रेग बार्कले की जगह जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं। जय शाह ने चेयरमैन आईसीसी के ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। के मीम्स भी बहुत आ रही हैं, बहुत से तबसरे भी हो रहे हैं क्रिकेट के पंडितों की तरफ से, और एक खदशा तो लाहक है क्योंकि इल्ज़ाम पहले भी लगता रहा है कि बिग थ्री की इजारादारी है आईसीसी पे। तो अब कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इंडियन क्रिकेट काउंसिल तो नहीं बन जाएगा? जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की, वो उन्हीं का बंदा है, ठीक है। वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया है वहाँ भी ये गंद मचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूंगा। मोहसिन भाई, जय शाह के आने से आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान इंडिया के क्रिकेट के जो मामलात हैं, क्या वो बेहतर होंगे या मजीद जो है वो तनज़्ज़ुल की जानिब गामजन हो जाएंगे? हैं इंडिया के हैं और 22 हो जाएंगे। शायद चैंपियंस ट्रॉफी 2025 जो है उसमें भी मसले मसाइल हो जाएंगे। इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने और क्या अगर भारत के पास पैसा मौजूद है तो ताकत के नशे में क्या वो तमाम चीज़ों को बालाए ताक रखते हुए कोई भी चीज़ कर सकता है और आईसीसी सिर्फ उसके गुलाम की हैसियत से ही काम करेगा? आपको आज से पहले क्या लगता था? क्या था ये इंडियन क्रिकेट काउंसिल नहीं था? उन दो बाकी बिके हुए मुल्कों से पूछिए जो बिग थ्री की थ्योरी लेकर के चले हुए हैं कि क्रिकेट का सत्यानाश हो गया, क्रिकेट सिमट के 4 मुल्कों की रह गई है। ये 22 हो जाएंगे, सिर्फ आईसीसी को इंडियन क्रिकेट काउंसिल करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको लिख के देता हूँ, पाकिस्तान से पहले ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ये बोल पड़ेंगे, याद रखिएगा। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। तो यार, जय शाह ने आईसीसी के चेयरमैन का कार्यभार संभाल लिया है और इससे भाई पाकिस्तान की हवा खराब हो गई है, क्योंकि पाकिस्तानियों का मानना है कि भाई जो जय शाह है वो पाकिस्तान के क्रिकेट को पूरी तरीके से तबाह कर देगा और पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर देगा। जिस तरीके से भारत की मोदी सरकार ने पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट किया है, उसी तरीके से जो जय शाह है वो पाकिस्तान को क्रिकेट में भी आइसोलेट कर देगा और कोई भी देश पाकिस्तान को मुंह नहीं लगाएगा, पाकिस्तान के साथ में क्रिकेट नहीं खेलेगा। और जो पाकिस्तान 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी करवाने जा रहा है उस पर भी भैया जय शाह के चेयरमैन बनने से बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। पाकिस्तानियों का मानना है कि भाई जो जय शाह है वो क्या कर सकता है कि बाकी देशों को इस चीज पर लेके आएगा कि वो भी कहेंगे कि भाई पाकिस्तान में हम भी जाना सेफ महसूस नहीं करते। जिस तरीके से भी श्रीलंका की टीम पाकिस्तान से वापस भाग गई, उसी तरीके से जो बाकी देश हैं वो सब देखकर वो भी यही कहेंगे कि भैया हम भी पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलेंगे और हमें भी हाइब्रिड मॉडल पर मैच खेलने हैं। तो इससे क्या होगा, जब बाकी देश चढ़ जाएंगे अपने पर और कहेंगे कि हमें पाकिस्तान में जाकर नहीं खेलना और आईसीसी को ये चैंपियंस ट्रॉफी का इवेंट करवाना है, तो वो क्या करेंगे, पाकिस्तान से इस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर किसी दूसरे देश में शिफ्ट करा देंगे, क्योंकि आईसीसी नहीं चाहेगा कि हर देश हाइब्रिड पर खेले और पाकिस्तान के चक्कर में आईसीसी का ज्यादा पैसा खराब हो। इसलिए क्या होगा कि अब भाई जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के हाथ में आई है वो भी पाकिस्तान से छीनी जा सकती है। जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की, वो उन्हीं का बंदा है, ठीक है। वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया है वहाँ भी ये गंद मचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा और ट्विटर पे भी कितनी दफ़ा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी। और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से तारुक रखता है, ठीक है। उसको उठा के लक्ष्मण जो है वो जो है मतलब रेड बॉल का, ये तीनों फॉर्मेट का कोच होना चाहिए था, उसको गौतम गंभीर को टेस्ट का बना दिया और लक्ष्मण को वाइट का बना दिया। उसमें भी लक्ष्मण को इज्जत मिली कि उसने क्या साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली गई है। तो ये उधर भी इस तरीके से जो है वो करेंगे। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल के तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई मेरे ख्याल 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छूट जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे, सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल ले, ठीक है। तो
उसके बाद जो है मेरे ख्याल है उस अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद वीमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते हैं जी वीमेंस नहीं खेले, वो बोलते हैं नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर नहीं जो भी है, 2 हैं दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला खत्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इन चीज़ में मान के, तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे या करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। तो फिर बात ये है कि बढ़ के मारने की जरूरत कोई नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है, हमें भी सबको बेवकूफ़ बनाने की जरूरत नहीं है। एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियां कराने की कोई जरूरत नहीं है, और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाने की जरूरत कोई नहीं। मीम्स भी बहुत आ रही हैं, बहुत से तबसरे भी हो रहे हैं क्रिकेट के पंडितों की तरफ से, और एक खदशा तो लाहक है, क्योंकि इल्ज़ाम पहले भी लगता रहा है कि बिग 3 की इजारादारी है आईसीसी पे। तो अब कहीं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इंडियन क्रिकेट काउंसिल तो नहीं बन जाएगा? उन 2 बाकी बिके हुए मुल्कों से पूछिए जो बिग 3 की थ्योरी लेकर के चले हुए हैं कि क्रिकेट का सत्यानाश हो गया, क्रिकेट सिमट के 4 मुल्कों की रह गई है। जो ग्लोबलाइजेशन प्लान था, जिस क्रिकेट को आप 8 से 10 मुल्कों में ले गए थे, फिर 12 हुआ, आज उसकी हालत देखिए क्या हालात आपके क्रिकेट के हैं। तो ऐसे में देखिए ये जो कहते हैं ना कि एक जैसे बड़े बड़े जो ग्रेट्स होते हैं, कुछ साल पहले 35 साल पहले ऐसा भारत में भी हुआ था, एक प्रकट हुए थे। एक कुछ लोग पैदा होते हैं, कुछ लोग प्रकट होते हैं, जिसको कहते हैं कि सडनली कहीं से भगवान का एक कहते हैं अवतार होता है। तो वैसे ही एक अवतार है, तो उसको सिर्फ भारत क्यों सही? अब आप लोग भी सही है ना, पूरी दुनिया को देखना चाहिए कि चमत्कार एक जयशाह जैसे बड़े क्रिकेटर जो गैरी सोबर्स, सर डॉन ब्रैडमैन से ऊपर है, क्रिकेट की इतनी समझ है उन्हें कि कमाल है उनको। लेकिन चंद्रशेखर, जितना बड़ा ओहदा होता है उतनी बड़ी जिम्मेदारी भी होती है, और सबको साथ लेके चलना यकीनी तौर पे एक बड़ा चैलेंज तो होगा। अवैस भाई, आपसे जानना चाहेंगे, आपको और मुझे और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को क्या परेशान होना चाहिए इस खबर से कि जयशाह सरबराही करने जा रहे हैं इंडियन क्रिकेट काउंसिल की, या फिर जो एक इमेज है जयशाह का कि वो क्रिकेट को समझते हैं, जिस तरह से इंडियन क्रिकेट को उन्होंने बेहतर किया, उसी तरह से पूरी दुनिया की क्रिकेट में बेहतरी आएगी और फैंस को एक अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी? देखिए, परेशानी तो हमें तब होनी चाहिए कि अगर हमारे पास कुछ केस स्टडी ना हो। अगर आप पाकिस्तान की हालिया से की बात करें तो आपके पास एक पूरा का पूरा धंधा मौजूद है। डिफरेंट स्पोर्ट्स एक्टिविटीज की बात करें जहाँ पर इंटरनेशनल टीम्स पाकिस्तान में आके रिप्रेजेंट भी कर चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इंग्लैंड की बात करें, यहाँ आप बात करें न्यूजीलैंड टीम की बात करें, पीएसएल की बात करें, यहाँ पर 9वां एडिशन चल रहा है, तो पाकिस्तान में एक पूरी की पूरी केस स्टडी आपके पास मौजूद है। थोड़ा सा जयशाह की अगर बात करें तो आपको याद हो 2021 में भी एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड रहे हैं, उसके बाद 2024 में फिर अपॉइंट हुए थे। थोड़ा सा एक मामला आपको पता है बीच में जो खराब हुआ था वो ये था कि पाकिस्तान के अंदर जब आपको पता है एशिया कप जो पाकिस्तान को दिया गया था, फिर उसमें कुछ मामला खराब, उन्होंने कहा कि ऑल्टरनेट वे भी एक निकाले श्रीलंका के अंदर, बाकी हम मैचेस करेंगे। वो बहुत ही बुरा जो है वो हुआ था, आपके सामने की बात है कि श्रीलंका के ज्यादातर मैचेस ही वॉश आउट हो गए थे, लोगों ने उसको क्रिटिसाइज भी बहुत ज्यादा किया था उस मामले को। लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी है जब आप चेयरमैनशिप की बात करते हैं, टोटल 16 मेंबर्स आईसीसी के, जिसमें से 15 ने इनको वोट दिया है। एक जो मेंबर है वो बिल्कुल खामोश रहा है, वो पाकिस्तान की बात करें, वो देख रहे थे कि क्या है इसमें, और ऑब्वियसली वो बनता भी था कि जिस तरीके से जयशाह की एक लॉबिंग अच्छी रही है पूरे क्रिकेट के अंदर इंडिया की, आपको पता है बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबिंग रहती है, फुटप्रिंट्स रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी इस वक्त जो देखी जाएगी ऐसा आईसीसी चेयरमैन या जयशाह की तरफ लोग देख रहे होंगे, वो है जो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के अंदर अगले साल ऑर्गेनाइज होनी है। आपको पता है बजट भी अलॉट हो चुका है, पाकिस्तान ने अपना स्केड्यूल भी आईसीसी को भिजवा दिया, जो मैच स्केड्यूल